हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका था 8 मार्च को, ठीक है। उसका हम लोग आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। और आंसर की में हम लोग ये जो कौन सा स्कूल के लिए है, ये हमारे के लिए एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए, ठीक है। यानी आश्रम स्कूल के लिए नहीं, आश्रम के लिए मैंने आश्रम थंबनेल में आप लोग देख सकते हैं आश्रम लिखा होगा, ये मॉडल स्कूल के लिए है, ठीक है। चलिए तो देखेंगे, हमने 42 नंबर सवाल तक हमने कर लिया है। अब 43 नंबर से हम लोग देखेंगे आगे, और कौन सा सही होगा ऑप्शन, आप लोग कौन सा टिक किए हैं देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा कि कितना आप लोगों ने सही किया है। और पहले ही बता दें कि आप लोग का अगर 50 के आसपास अगर नंबर आ रहे हैं ना, 50 के आसपास, तो आप लोग का सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को जो भी है, जाति आवासीय आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो रेडी रखिए, आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार सिलेबस नया है तो बहुत सारे बच्चे जो है गलत करेंगे। तो अगर आप लोग किसी भी तरीके से अगर 50 के आसपास भी लाते हैं ना, तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इस तरह लिखा हुआ था, यहाँ पर इस तरह डिज़ाइन था। अब ये डिज़ाइन जो है इस तरह वाला, ये उल्टा हो गया। अब ये देखिए इस तरह हो गया, और ये जो 3 बिंदु था वो ऊपर में इस तरह अटक अलग हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये जो इस तरह लिखा हुआ है और यहाँ पर बिंदु है, तो बिंदु तो यहीं पर रहेगा, लेकिन ये जो इस तरह लिखा है ना, तो वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये तो सबसे आसान है, एक त्रिभुज है और तो यहाँ छोटा छोटा 2 त्रिभुज, तो यहाँ एक आयत है तो छोटा छोटा 2 आयत, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे। ये जो है घड़ी की दिशा में घूम रहा है, यहाँ से इस कोना में, देखिए यहाँ आ गया ना, फिर यहाँ से इस कोना में, यानी यहाँ आ गया ना, फिर अब इस कोना से यहाँ जाएगा इस कोना में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है ना, ऑप्शन नंबर बी। और ये भी देखेंगे, ये इस तरह है, देख पा रहे हैं ना, ये इस तरह है, और एक छोड़ देखिए ये उसका उल्टा ही इस तरह है। तो देखेंगे तो ये यहाँ है, तो इसका एक छोड़िए, अब यहाँ हो जाएगा इस तरह। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ये भी आसान ही है। देखिए यहाँ पर शुरू में जो लिखा है ना वो लास्ट में चला गया, ठीक है। ये देखो, ये वाई शुरू में लिखा है ना वो लास्ट में चला गया, तो ये जो ओ है जो शुरू में लिखा है वो लास्ट में चला जाएगा। तो ये तो यहाँ नहीं होगा, जो लास्ट में यहाँ पर देखिए ओ यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। चलिए देखते हैं, सबको उल्टा करते हैं। तो ये जो शुरू में है वो लास्ट में होगा, इसके बाद आर होगा, ठीक है। या फिर इधर से देखेंगे तो ये जो लास्ट में है ये फर्स्ट में होगा, फिर ये यू सेकंड में है, सेकंड लास्ट में है, तो यहाँ सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उल्टा ही देखेंगे, ये जो ओ है वो फर्स्ट में है तो लास्ट में हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। और ये जो ई है ये लास्ट में, ये शुरू में हो जाएगा, जो कि ये तीनों ऑप्शन में है, ठीक है। और ये जो ई है ये लास्ट में तो फर्स्ट में हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर सेकंड लास्ट में यहाँ पर जी है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर में जी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से, जैसे यहाँ बी फर्स्ट में था लास्ट में चला गया, एल जो है सेकंड लास्ट में था सेकंड में चला गया, तो ये तो ठीक है। डब्ल्यू यहाँ हो गया, ओ यहाँ हो गया, एल यहाँ हो गया। चलिए ठीक है, तो ये ऑप्शन इस तरह बिल्कुल सही था। ये देखो ओ अब शुरू में है तो लास्ट में होगा, जो ये ऑप्शन नहीं होगा। ई लास्ट में है वो शुरू होगा, जो इन तीनों ऑप्शन में है। इसका सेकंड लास्ट में है जी है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर भी जी होगा, जो कि इस ऑप्शन में है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो बताएंगे 22 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो अभी कौन सा होगा, सोमवार ही होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाते हैं, 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाते हैं ना। तो 1 फरवरी को, तो अगला 7 दिन के बाद 8 फरवरी को भी सोमवार होगा। 1 फरवरी को सोमवार था ना, तो 7 दिन के बाद 8 फरवरी को भी सोमवार होगा। उसके अगले दिन, अगले 7 दिन के बाद यानी 15 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। इसके अगले दिन 7 दिन के बाद जो है यानी 22 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 40 सिपाही एक पंक्ति में 40 सिपाही एक लाइन में खड़ा हुआ है इस तरह। कितना ठो सिपाही, 40 ठो सिपाही, ठीक है। तो 40 ठो डॉट तो हम लोग नहीं खींच पाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट होता है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। 40 सिपाही में रमेश जो है बायां से अगर इस तरह करके खड़ा है, तो इधर बायां से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 करके, तो 18वां नंबर पर खड़ा है। कितना नंबर पर खड़ा है, इधर से काउंट करेंगे तो 18वां नंबर पर कौन, रमेश। तो बोल रहा है कि दाएं तरफ से कितना होगा, ठीक है। तो दाएं तरफ से कितना होगा, तो इसका 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 कॉन्सेप्ट होता है कि 40 में
18 घटा देंगे और यहाँ पर 1 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 40 में जैसे 18 घटाएंगे ना, 40 में 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 3, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। यानी रमेश जो कि इधर से 18वां नंबर आ रहा था, तो रमेश के दाहिना तरफ जो था वो 22 आदमी था, 22 व्यक्ति खड़ा था। तो जब इधर से देखेंगे तो 22 व्यक्ति यहाँ तक, और ये 23वां व्यक्ति ये हो जाएगा ना। दाएं तरफ से देखेंगे तो 22 आदमी यहाँ तक है, और रमेश दाएं तरफ से देखेंगे तो 22 आदमी इधर है, तो और रमेश इधर क्या हो जाएगा, 23वां नंबर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए मैंने बताया था शॉर्ट तरीका क्या है कि 40 में 18 घटा देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 22 + 1 23। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक कक्षा में जो रोहित टॉप से 7वां है और नीचे से 26वां है, इसका भी एक ट्रिक होता है कि एक ही आदमी का, जैसे इस तरह करके बहुत सारे बच्चे, कितना बच्चे खड़े हैं नहीं पता है, वो तो पूछेगा कुल कितना बच्चा है। अगर इधर ऊपर से देखेंगे तो ये 7वां नंबर पर है, अगर जब नीचे से काउंट करेंगे तो ये कितना नंबर पर है, 26वां नंबर पर है। यानी एक ही बच्चे का दोनों तरफ से पोजीशन पता चल जाता है, तो क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और उसमें 1 घटा देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से वो बच्चा काउंट हुआ है, ऊपर से भी काउंट हुआ है, नीचे से भी काउंट हुआ है, इसलिए एक बार उसको क्या कर देते हैं, 1 घटा देते हैं। तो 26 में 26 शायद 33 हो जाएगा, 33 में 1 घटाएंगे तो 32 हो जाएगा। तो टोटल कितने बच्चे हैं, 32, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50 नंबर तो हो गया। अब आगे आगे देखेंगे 51 नंबर से। 51, चलिए यहाँ आ गया 51। शायद अब हम लोग गणित में पहुँच गए हैं। चलिए देखते हैं, इसको प्रसारित करना है। तो इसका प्रसारित करने का तरीका तो आप लोगों को बताए हैं। क्या करना है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और इधर के अंदर कितना ठो संख्या, 1 2 3, 3 ठो जीरो बैठाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है, यही वाला ऑप्शन होगा, बाकी सब क्या गलत होगा, कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। तो आगे इसका कॉन्सेप्ट होता है, फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे 9, और 9 के दाहिना तरफ 1 2, 2 ठो संख्या, तो 2 ठो जीरो बैठाएंगे, प्लस ये 6 लिखेंगे, और 6 के आगे क्या है, 1 ठो जीरो है, 1 ठो जीरो प्लस, और 7 के आगे कुछ नहीं, तो 7 के साथ लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला सवाल देखेंगे, ये जोड़ है, आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर 50003 5, इधर से सेट करने बताए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 5 है कि 6 है, 5 ही होगा। चलिए 5, इसके बाद 7, इसके बाद 0, इसके बाद 3, फिर 10 ही सेट करेंगे, इसको भी 0 6, 5 5 10 की 0 हाथ की 1, 7 3 10, 6 1 16 17, लास्ट में 70 होगा, जो कि वाला होगा। बाकी आगे आगे आप लोग जोड़ सकते हैं, जोड़ ये तो कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है, जोड़ सकते हैं आप लोग, आंसर भी बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि 9000 से ये कितना कम है, तो घटा के पता कर सकते हैं कि कितना कम है। तो 9000 नहीं, 90,435, इधर से सेट करनी, 6 4 7 9 8, घटाएंगे यहाँ पर 5 में 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ 15 में 6 तो 9, यहाँ पर क्या बचेगा 12, 8 4 12, 8 9 8 9 8 9 तो है सब में। यहाँ पर फिर कितना बचेगा, ये वाला में नहीं है, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 13 हो जाएगा, 13 में 7 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 8 8 9 6 8 9, ये नहीं है, ये भी नहीं है, यही वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ 9 बचेगा, 9 में 9 0, फिर यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में कुछ नहीं, तो 6 8 9 बिल्कुल सही आंसर है। ये घटा है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, एक बैग में 20 रुपये वाला कितना नोट है, 78, तो 20 को 78 से गुना कर देंगे। ठीक है, हम बोलेंगे 20 रुपये वाला 5 नोट है, तो 20 को 5 से गुना करेंगे, 100 रुपया हो जाएगा ना। उसी प्रकार ये भी है कि 20 रुपये वाला कितना नोट है, 78, तो 78 से इसको गुना करेंगे, 78 से गुना कर देते हैं, तो कुछ नहीं करना है, 78 को इस तरह लिखना है, 2 को इस तरह लिखना है, 8 दूना 16 6 1, 7 दूना 14 और 1 15, और 1 ठो जीरो यहाँ पर है, इसको चिपका देना, 1560 किधर गया, चलिए हमने गुना किया था ना 20 को कितना 78 से, तो कितना आया था 1560। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 20 कलम का मूल्य है 100 रुपया, तो एक कलम का दाम कितना हो जाएगा, 100 को 20 से भागा दे देंगे ना, 20 बचे 100, एक कलम का दाम हो जाएगा 5 रुपया। ठीक है, उसी प्रकार बोला है कि 8 पेंसिल का मूल्य है 32 रुपया, तो एक पेंसिल का कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यानी एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, ये क्या है, कलम है और ये पेंसिल है,
एक कलम का दाम 5 रुपया और एक पेंसिल का दाम है 4 रुपया। तो कितना का पूछा है? 5 कलम, तो 5 से गुना कर देंगे, और 10 पेंसिल तो 10 से गुना कर देंगे। तो 5 पच्चे 25 और 4 है 40, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 20 60 5 65 हो जाएगा। टोटल कितना रुपया हो गया? 65 रुपया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 18 कंबल का मतलब गुना होता है, 2/6 पूछा है, तो यहाँ से यहाँ कटता है, 6 का पारा में 18 कितना बार में 3, और 3 और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये जो इस तरह का लिखा हुआ है, ये बट्टे का साइन है, ठीक है। तो इसको हम अगर अपने तरीके से लिख दें तो हो जाएगा 2/3, 4/6 और 6/9। तो अगला क्या होगा यहाँ पर? 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, 3 6 3 3 9, 3 चौक 12 हो जाएगा। 8/12 कहीं होगा? 8/12 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ये 1/8 और यहाँ पर डॉट डॉट 1/11, इनमें से कौन बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर है? बराबर तो दोनों नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, और ये डी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हो, मतलब इनमें से कोई बड़ा तो होगा जरूर। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताए हैं, ठीक है, भिन्न वाला चैप्टर में, कि जो ऊपर में एक जैसा रहता है ना, देखिए ऊपर में एक जैसा है, तो नीचे में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब ऊपर में एक जैसा, देखिए यहाँ भी एक है यहाँ पर, तो नीचे में जो छोटा होता है ना, जैसे 8, ये 11, तो 8 छोटा है ना, तो इधर ही बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। महेश के पास 20 कंचा है, तो 20 कंचा है, 20 कंचे का चौथा हिस्सा, तो 20 का चौथा हिस्सा देखेंगे तो 20 को 4 से भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 5 20 यानी 5। तो महेश के पास तो 20 ठो है, और कंचे का चौथा हिस्सा सलीम के पास है, तो जब हमने 20 का चौथा हिस्सा निकाला तो 5 आया, यानी सलीम के पास कितना है? 5। तो महेश के पास 20 है और सलीम के पास कितना है? 5। तो टोटल कितना हो जाएगा? 25, ऑप्शन नंबर डी। दोनों के पास पूछा था ना, तो महेश के पास 20 ठो और सलीम के पास 5 ठो। 5 ठो कैसे निकला? तो बोल रहा था उस कंचे का, ये 20 कंचे का चौथा हिस्सा, तो 4 से भागा दे दिए तो 5 आ गया, तो ये 5 आ गया, तो सलीम के पास 5 कंचा और इधर 20 कंचा, तो टोटल कितना कंचा? 25 कंचा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये स्थानीय मान का सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है ये तो। 9 का स्थानीय मान पूछा था, 9 और दाहिना तरफ कितना ठो संख्या है? 2 ठो, 2 ठो जीरो चिपका देना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। तो अभी इतना ही, हमने 41 42 से 60 तक कर लिया, लगभग हम लोग 13 से 14 मिनट का ये वीडियो आप लोग का क्लास बन गया। तो आगे हम लोग 60 से 80 तक देखेंगे, फिर 80 से 100 तक। तो आप लोग का कितना स्कोर आया है, आप लोग अपना स्कोर को ज़रूर बताएंगे, स्कोर आप लोग ज़रूर अपना बताएंगे कि कितना आप लोग का सही हो रहा है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक से हमको पता चलता है कि हाँ मैं आप लोग को सही से समझा पा रहा हूँ और आप लोग जो है सही से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो और जो अगले साल की तैयारी करेंगे वो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को फ्री तैयारी करवाया जाएगा। आप लोग इस चैनल को कोई भी आप लोग का रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 50 के आसपास फिर से बता दें, अगर आप लोग का आ रहा है टोटल में तो आप लोग निश्चित रहिए आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, सब जोहार।